हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश यादव। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है कि प्रत्यय शब्द के या धातु के अंत में जुड़ता है। और उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है, शब्द के या धातु के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में प्रत्यय। प्रत्यय का लास्ट तक वीडियो देखना। लास्ट में वीडियो के अंत में हमने एक ट्रिक बताई हुई है, एक टेबल बनाकर बताया हुआ है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। संस्कृत में प्रत्यय किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ को प्रतीत कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ को प्रतीत कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द प्रति उपसर्ग से बना है, आय धातु से बना है और अच प्रत्यय, इसमें क्या है, अच प्रत्यय है, प्रति उपसर्ग है और आय धातु है। समझ गए? इससे प्रत्यय उपसर्ग बना है, इससे मिलकर प्रत्यय बना है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से, लेकिन प्रत्यय तीन प्रकार से भी पढ़े जाते हैं, जैसे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो प्रकार के मुख्य रूप से तो प्रत्यय दो ही प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यह प्रत्यय धातु में क्रिया में लगता है। यह प्रत्यय धातु यानी धातु क्या होता है, क्रिया होती है, जैसे पठ पढ़ना, चल चलना। ठीक है, तो गम गच्छ धातु जाना होता है। तो उसी प्रकार से इसमें ये कृत प्रत्यय क्या, प्रत्यय धातु में यानी क्रिया में लगते हैं, इसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कत प्रत्यय, इसमें कृत प्रत्यय में पहला है कत प्रत्यय। यदि शब्द के अंत में त, थ, न, ट, ठ, ढ दिखाई दे तो वहाँ कत प्रत्यय होता है। जैसे पठ प्लस कत इनकी पठित है, यानी कि एक छोटा सा इसका ये है कि ये इसमें शब्द के अंत में या नहीं सॉरी धातु के अंत में त दिखाई देगा। ठीक है, पठित है, कृत है, स्थित है, तो तह इसका कित प्रत्यय का तय शेष होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कत प्रत्यय होता है। ठीक है, जैसे क्री प्लस कत कृत है, स्था प्लस कत स्थित है। स्था को थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि स्था प्लस कत स्थित होता है, इसका यही थोड़ा याद रख लेना। कत्वतु प्रत्यय, यदि शब्द के अंत में तवान, टवान आदि शब्द दिखाई दें, यानी कि तवान। देखिए उदाहरण देखोगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हन प्लस कत्वतु हतवान, नस प्लस कत्वतु नष्टवान, ची प्लस कत्वतु चितवान। समझ गए? अण प्रत्यय, अण प्रत्यय में क्या है, ये धातु के अंत में या शब्द के अंत में अव शब्द दिखाई देते हैं। ये तद्धित प्रत्यय है, हमने गलती से इसमें लिख दिया है। अण प्रत्यय में अव शब्द दिखाई देता है। जैसे एक इसमें एक शब्द और है, एक चीज़ और है इसमें, यदि शब्द के प्रथम अक्षर में, प्रथम अक्षर यानी कि जैसे रघु है, तो रघु में र में क्या है, ए आ होता है तो आ हो जाएगा, ई ए आई होता है तो आई हो जाएगा, उ ओ औ होता है तो ओ हो जाएगा, और री है तो आर हो जाएगा। ठीक है, जैसे रघु प्लस अण तो राघव है, रै का आ बन गया। समझ गए? रै का आ बन गया और अवय तो इसमें शेष बचता ही, अण प्रत्यय में अवय शेष बचता ही है, तो रै का आ हो गया और राघव है। दानु प्लस अण तो दानव है, द में आ है तो आ का तो आ ही रहेगा, तो दानव है। शिव प्लस अण तो ई का ए हो जाता है, ई और ए आई का क्या हो जाता है, आई हो जाता है, तो शैव। ठीक है, अब होता है कत्वा प्रत्यय, यदि शब्द के अंत में त्वा
आदि दिखाई दे तो वह कत्वा प्रत्यय होता है। जैसे भू प्लस कत्वा भूत्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, दा प्लस कत्वा दात्वा। ये करके, जैसे हिंदी में अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो करके अर्थ में प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। ये वाला जो प्रत्यय वाला जो आप एक टेबल लास्ट में देखोगे, उसको देख करके आपको ये पीछे का जो पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेबल में पूरा क्या शेष बचता है, इसका कैसे उदाहरण हम बना सकते हैं, किस प्रकार के एग्जाम्पल जैसे बना कर दिखाए हुए हैं उदाहरण उसमें, तो आप उसको एक बार अगर एग्ज़ाम देने जाके एक बार उसको ज़रूर पढ़ लेना। और अगर एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा से फिर से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये विशेषकर CTET, UPTET, MPTET इसमें प्रत्यय संस्कृत में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया है। तो कत्वा प्रत्यय होगा, कत्वा में त्वा शेष होता है, जैसे दा प्लस कत्वा दात्वा, क्री प्लस कत्वा कृत्वा, भू प्लस कत्वा भूत्वा। अब होता है लेप प्रत्यय। लप प्रत्यय में क्या है, यह शेष बचता है। लेप प्रत्यय में यह हमेशा शब्द के प्रारंभ, मतलब एक शब्द दिया होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, उपसर्ग और फिर धातु और लास्ट में यह शेष होता है। जैसे प्र प्लस नियम प्लस लेप प्रणम्य, आ प्लस गम प्लस लप। तो यहाँ पर आ क्या है, उपसर्ग है, गम क्या है, धातु है, लेप प्रत्यय है, तो क्या बन गया, आगम्य। आ गए में और यहाँ पर यह शेष बचता है, ये लेप का यह शेष बचता है, तो आगम्य। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या लिखेंगे कि लेप प्रत्यय है इसमें। और लेप प्रत्यय देकर अगर कोई शब्द बनाया गया है, और इस सबसे अच्छी पहचान इसकी क्या है कि सबसे पहले इसमें उपसर्ग दिया हुआ होता है। इस प्रकार से वी प्लस चित्ते प्लस लेप विचित्ते, आ प्लस दा प्लस लेप आदाय। अब होता है तुमुन प्रत्यय। धातु के अंत में तुम और तुम लगा होता है, सबसे मेन मोस्टली तुम ही होता है, तुमुन का तुम शेष होता है। जैसे गम प्लस तुमुन गंतुम, हस प्लस तुमुन हसी तुम, हन प्लस तुमुन हन तुम। सत्री प्रत्यय, धातु के अंत में नए शेष होता है। जैसे धाव प्लस सत्री धावन, दौड़ते हुए, इसका हुए अर्थ में प्रयोग होता है। नम प्लस सत्री नमन, खाद प्लस सत्री खादन। अब होता है तव्यत प्रत्यय। धातु के अंत में तव्य टव्य शब्द आदि दिखाई देते हैं। मेन शब्द क्या है, तव्य दिखाई देता है। गम प्लस तव्यत गंतव्य, दृश प्लस तव्यत दृष्टव्य, पठ प्लस तव्यत पठितव्य। अगर पेपर में आपको ऐसे पूछा जाता है कि दृष्टव्य में कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, तव्यत प्रत्यय। दृष्टवा हो जाता है तो कत्वा प्रत्यय, ठीक है। अब होता है पठ प्लस तव्यत पठितव्य। सानच प्रत्यय, धातु के अंत में आन मान शान आण मान शाण आदि लगा होता है। जैसे सेव प्लस सानच सेवमान है, क्री प्लस सानच कुरुवाण है, रुच प्लस सानच रोचमाण है। लुट प्रत्यय, ये धातु के अंत में नम नम नियम आदि होते हैं। धातु के अंत में सबसे मेन शब्द क्या मिलेगा, नम मिलेगा हम। जैसे गम प्लस लुट गमनम, दृश प्लस लुट दर्शनम, पूज प्लस लुट पूजनम, ठीक है। अब 11 नंबर पर है यत प्रत्यय। धातु में यम यह शेष होता है, यह केवल स्वर वर्ण के साथ प्रयोग में। यत प्रत्यय क्या है कि स्वर वर्णों के साथ में होता है और अंत में यम लगा हुआ होता है, यम इसका शेष बचता है, यानी कि यत प्रत्यय का यम शेष बचता है। तो पा प्लस यत पेयम, दा प्लस यत देयम, श्रु प्लस यत श्रव्यम, ठीक है। यत प्रत्यय, यत प्रत्यय यह भी धातु के अंत में यम और यह इन दोनों में सेम शेष बचता है, यत और यह। लेकिन यत प्रत्यय है वह व्यंजन के साथ लगता है और यत प्रत्यय स्वर के साथ लगता है। इसमें ये दोनों में यही डिफरेंस है। जैसे पठ प्लस यत पाठ्यम, पच प्लस यत पाच्य, वच प्लस यत वाच्य। कितिन प्रत्यय, यह धातु के अंत में ती अंति और तिम आदि शब्द दिखाई देते हैं। जैसे क्री प्लस कितिन कृति ही, स्मृ प्लस कितिन स्मृति ही, गम प्लस कितिन गति ही। अब शुरू होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम तथा अव्यय में लगते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ पर लगते थे, धातु में,
धातु में लगते थे कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय में लगते हैं। जैसे पहला देखते हैं तरप प्रत्यय। यदि शब्द के अंत में तरह, तरा, तरम शब्द होता है तो वहाँ पर क्या होता है? तरप प्रत्यय होता है। तरप का तर शेष होता है। तर, तरह, 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 तरम, तरम प्रत्यय, तरप प्रत्यय का ये शेष होता है। जैसे गुरु प्लस तरप, गुरु तरह, गुरु तरह, गुरुतरम। इसका हम इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट में लघु का बना करके दिखाया हुआ है ना, इसी तरह उसके बनता है। प्रिय तरफ, प्रिय प्लस तरफ, प्रिय तरह, प्रिय तरह, प्रियतरम। उसी तरीके से लघुतर, लघु प्लस तरफ, लघु तरह, लघु तरह, लघुतरम। ठीक है। अब बचता है यहाँ पर तमप प्रत्यय। शब्द के अंत में तमह, तमह और तमम शब्द दिखाई दे तो वहाँ पर क्या होगा? तमप प्रत्यय। तर का, तरप का तम शेष होता है, तरप का तरह शेष होता है और तमप का तम शेष होता है। तमह, तमह, तमम। जैसे लघु तमम, लघु प्लस तमप, लघु तमह, लघु तमह, लघु तमम। पटु प्लस तमप, पटु तमह, पटु तमह, पटु तमम। लघु प्लस गुरु प्लस तमप, गुरु तमह, गुरु तमा, गुरु तमाम, तमप। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है तल प्रत्यय। यह किसी शब्द में लगने पर शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। तल प्रत्यय क्या होता है? ता शेष होता है और यह किसी शब्द में लगता है तो उसका स्त्रीलिंग में बन जाता है। अगर वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बन जाएगा और उसका ता शेष होगा। जैसे जन प्लस तल, जनता। गुरु प्लस तल, गुरुता। निपुण प्लस तल, निपुणता। इसमें ता शेष होता है तो वहाँ पर क्या हुआ कि तल प्रत्यय का ता शेष होता है। अब होता है चौथे नंबर पर त्व प्रत्यय। शब्द के अंत में त्वम होता है, यानी कि त्व प्रत्यय का त्वम शेष होता है। ठीक है। तो इसको हम पहचानें कैसे? जैसे कवित्वम है, लघुत्वम है, गुरुत्वम है, इसमें क्या है? त्व प्रत्यय। त्वम दिखाई दे रहा है हमें लास्ट में तो यहाँ पर क्या हुआ? त्व प्रत्यय। जैसे लघु प्लस त्वम, लघुत्वम। कवि प्लस त्व, कवित्वम। गुरु प्लस त्व, गुरुत्वम। इस प्रकार से दा प्रत्यय। दा प्रत्यय का दा ही शेष होता है। जैसे सर्व प्लस दा, सर्वदा। एक प्लस दा, एकदा। क्षय प्रत्यय। यह शब्द के अंत में ईय होता है, मतलब यह क्षय प्रत्यय का ईय होता है। जैसे देशीय, देश प्लस क्षय, देशीय है। क्षेत्र प्लस क्षय, क्षेत्रीय है। भारत प्लस क्षय, भारतीय है। इष्ठन प्रत्यय। सातवें नंबर पर क्या आता है? इष्ठन प्रत्यय। यह शब्द के अंत में इष्ट होता है। इष्ठन प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के अंत में इष्ट होता है। जैसे गुरु प्लस इष्ठन, गरिष्ठ है। इष्ट, इष्ठन का इष्ट शेष होता है। ठीक है। तो किसी भी अगर शब्द में हम इसको जोड़ेंगे तो गुरु प्लस इष्ठन है तो क्या होगा? गरिष्ठ है। मैथ प्लस इष्ठन, महिष्ठ है। लघु प्लस इष्ठन, लघिष्ठ है। आठवें नंबर पर आता है ठक प्रत्यय। शब्द के अंत में इक होता है। ठक प्रत्यय का क्या होता है कि इक शेष होता है। समझ गए? जैसे लोक प्लस ठक, लौकिक। सप्ताह प्लस ठक, साप्ताहिक। इतिहास प्लस ठक, ऐतिहासिक। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि लोक प्लस है तो लौकिक क्यों बना? क्योंकि हमने शुरू में ही एक बताया था, यहाँ पर लास्ट में भी उसमें ट्रिक में दिया हुआ है कि अक्षर में, यानी कि शब्द के प्रथम अक्षर में यदि ए आ है तो आ हो जाएगा, ई ए आई हो तो आई हो जाएगा, और उ ओ औ है तो औ हो जाएगा। जैसे ओ है यहाँ पर तो ओ का लोक में ओ है तो ओ का औ हो जाएगा तो लौकिक। और ठक का इक शेष होता ही है तो क्या बन गया? लौकिक। सप्ताह है प्लस ठक तो सै में क्या है? ए है तो ए का आ हो जाएगा तो सै का सा, साप्ताहिक, इसलिए बन जाएगा। इतिहास तो यहाँ पर ई में क्या है? ई ए आई का ए बन जाएगा, इनकी आई बन जाएगा तो क्या हुआ? इतिहास का प्लस ठीक ऐतिहासिक। समझ गए? ई प्रत्यय। शब्द के अंत में ई होता है। ई प्रत्यय का क्या होता है? ई शेष होता है। जैसे दशरथ प्लस ई, दशरथी। सुमित्रा प्लस ई, सौमित्री ही।
द्रोण प्लस इन द्रोणी ही। इसी तरीके से ये भी, इसी में द में ए है तो आ बन जाएगा दा। ये सु में ऊ है तो ऊ का औ बन जाएगा तो सो। द्रोण में ओ है तो औ बन जाएगा। यहाँ पर एक मात्रा लगाना भूल गए तो द्रोणी ही। ठीक है। 10वें नंबर पर आता है आपका ढक प्रत्यय। शब्द के अंत में ए यह होता है, यानी कि ढक प्रत्यय का ए यह शेष होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका, राधा प्लस ढक राधेय है, विनीता प्लस ढक वेंतेय, अग्नि प्लस ढक आग्नेय। ठीक है। अण प्रत्यय, शब्द के अंत में अवह होता है। अण प्रत्यय का अवय शेष होती है, हमने पहले भी पढ़ लिया था। दानु प्लस अण दानवह, रघु प्लस अण राघवह, पांडु प्लस अण पांडवह। अब यहाँ पर 12वें नंबर पर आता है शन प्रत्यय। शब्द के अंत में यम होता है। शन प्रत्यय का, श्यंग प्रत्यय का यम शेष होता है। जैसे धीर प्लस यम धैर्यम, बाल प्लस श्यन बाल्यम, सुंदर प्लस यम सौंदर्यम। उ का ओ औ का औ बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सौंदर्यम। अब यहाँ पर आते हैं लास्ट में स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के, ये जब शब्द में लगता है तो वह भी, मतलब ये भी क्या करता है कि पुल्लिंग शब्द होता है तो उसको स्त्रीलिंग शब्द बना देता है। जैसे स्त्री प्रत्यय कुछ गिने चुने ही हैं, टाप, डीप, टाप और टाप है, नीप है, नीश है, डीन है। प्रत्यय इनका ई शेष होता है, यानी कि जैसे राजा होगा, राजा प्लस नीप तो क्या होगा, रानी। तो इनका अभिनेत्री है तो अभिनेत्री, अभिनेत्र है, अभिनेत्र प्लस नीश नीप तो अभिनेत्री। तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं त्रय यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर ये त्रय इस प्रकार कैसे आ गया, तो तय और रय मिलकर क्या बनता है, त्रय। तय और रय मिलकर क्या बनता है, त्रय। तो यहाँ पर रय है, री है, सॉरी, री का क्या बनता है, अर, है ना। तो तय और रय और फिर ई तो है ही इसमें, तो क्या बनेगा, त्रि, अभिनेत्री। नीप का ई शेष होता है तो उसी प्रकार से यहाँ बन जाएगा अभिनेत्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणिन का नीप गुणिन, गुणिनी। अब ये देखो प्रत्यय को संक्षेप में अब तक आपने जितना पढ़ा है वो थोड़ा लिख करके तो कुछ ऐसे समझाया था। अगर वो आपको एक बार वो भी देख लेंगे, ये भी, ये पीछे वाला जो भी पढ़ाया है ये सब देख लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको ये जब टेबल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसका ये टेबल है, ये देखो प्रत्यय का संक्षेप में ट्रिक के साथ हम ये समझा रहे हैं। तो प्रत्यय का नाम होगा एक साइड में, बीच वाले जो कॉलम बनाया हुआ है उसमें ये क्या क्या इसमें शेष बचता है वो होगा, और उसके शब्द बनाकर, उदाहरण बनाकर दिखाए गए हैं। जैसे पहला है कत्वा, त्वा और ट्वा, तो क्या बनेगा, गत्वा पित्वा। तो इसके अंत में क्या होगा, त्वा शेष होता है। तो कत प्रत्यय का तह पठित है, स्थित है। कत्वतु का त्वान, ट्वान, हतवान, नष्टवान। अण प्रत्यय का अवय शेष होता है, राघवह, दानवह, सैवह। लप प्रत्यय का यह आगम्य विचित्य। इस प्रकार से अगर आप इसको एक बार देख लेंगे पूरी इसको टेबल को, तो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं आपसे वादा करती हूँ, क्योंकि आप स्किप करके मत देखना, थोड़ा थोड़ा एक बार इसको, और नोट भी करते चलना। अपने जो नोट्स बनाते हैं उसमें एक बार नोट ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। तो आपका मतलब 2 नंबर का आता है तो वो 2 नंबर पक्के हैं, और इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। जो हमने प्रत्यय लिखवाए हैं यही प्रत्यय पेपर में आते हैं। ऐ प्रत्यय अवह, राघवह, दानवह, सैवह, शैवह। लप का यह आगम्य विचित्र। तुमुन का तुम, गंतुम, हंतुम। सत्री का न, धावन, नमन। तव्यत का तव्य, टव्य, गंतव्य है, पठितव्य है। सानच का आन है, मान है, शान है, सेवमान है, कुर्बान है, रोचमान है। ल्युट का नम, गमनम, दर्शनम। यत प्रत्यय का यम, यह है, ये स्वर के साथ लगता है, ये हमने पढ़ा था, पीछे भी बताया था। पेयम, देयम। यत प्रत्यय यम और यह है, इसमें भी वही शेष होता है, लेकिन ये व्यंजन के साथ लेता है। पाठ्यम, पाच्य है। कितिन प्रत्यय का ती शेष होता है, कृति ही, स्मृति ही, गति ही। तरप प्रत्यय में तर, तरा, तरम। गुरुतरः, गुरुतरम, गुरुतरः। तमप प्रत्यय में तमः, तमा, तमम। लघुतमः, लघुतमः, लघुतमम। तल का
ता शेष होता है जनता, गुरुता, निपुणता। त्वा का त्वम शेष होता है लघुत्वम, गुरुत्वम। दा का दा शेष होता है सर्वदा, एकदा। छ का ये शेष होता है देशीय, क्षेत्रीय है, भारतीय है। इष्ठन का इष्ठ है शेष होता है, जैसे गरिष्ठ है, महिष्ठ है, लघिष्ठ है। ठक प्रत्यय इक शेष होता है, जैसे लौकिक, साप्ताहिक। ईय प्रत्यय का ई ही शेष होता है दाशरथी, द्रोणी ही। ढक का ए शेष होता है, जैसे राधे, यवंते है। अण प्रत्यय का अवशेष होता है, जैसे दानवह, राघव है। शन प्रत्यय का यम शेष होता है, जैसे धैर्यम, सौंदर्यम। टाप का आ शेष होता है, जैसे बालिका, सुतः। और नी प्रत्यय का ई शेष होता है, जैसे रानी, अभिनेत्री। और नीस प्रत्यय का भी ई शेष होता है, जैसे धात्री और गुणिनी। ये हमने पहले बताया। तद्धित प्रत्यय के शब्द के प्रथम अक्षर में यदि ए आ हो तो आ हो जाएगा, ई ए आई हो तो आई हो जाएगा, उ ओ औ हो तो औ हो जाएगा, और री हो तो आर हो जाएगा। तो ये मैंने वीडियो ना बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और अच्छी नहीं लगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी और मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये आप मुझे ये ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप मुझे ये बताओगे तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगी तो उसमें अपना थोड़ा सुधार कर पाऊँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑल पे ज़रूर सेट कर देना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।